Welcome students of class 12 to the online platform that is being created by Discovery International School and in collaboration with the YCL, that is a brand of quality education. Clear? So in this we will be providing you the latest facilities that will be available in the market for your preparation for JEE and your NEET. We will be updating the syllabus along with the papers, the study material, all you will be getting under one shell. So for that, what you have to do, you have to just go to our YouTube link and you have to get yourself subscribed so that automatically you will be receiving all the videos as we will be updating. For getting the notifications, you have to just click on the bell icon over here. So let's get started today with the next part of our chapter which was going on, that is the principles of inheritance, and in which we will be today seeing about the sex determination. Clear? We will be today talking about the sex determination. So let's get started. Sex determination. Now first of all, सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या? ना ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो चाइल्ड पैदा हो रहा है, द जाइगोट विच इज बीइंग फॉर्म्ड, वो बड़ा होके उसका सेक्स क्या है, दैट इज उसका जेंडर क्या है, इज इट अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, दैट डिटरमाइन या द डिटरमाइनिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन. क्लियर? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ना ऑब्वियसली हमारे अंदर जितने भी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए एंड द डीएनए इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. क्लियर? सो अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम्स का, इफ आई टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स, देन वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो जाएगा आपका ऑटोसोम्स और दूसरा जो है वो हो जाएगा आपका सेक्स क्रोमोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम्स. और इन सेक्स क्रोमोसोम्स को हम लोग एलोसोम्स भी बोलते हैं. वी ऑल्सो से दिस एलोसोम्स. क्लियर? देयर आर ऑटोसोम्स एंड देयर आर सेक्स क्रोमोसोम्स. अब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ऑब्वियसली इसके आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी योर द सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है? और हमें ये भी पता है दैट क्रोमोसोम्स ऑकर इन पेयर्स. क्लियर? सो लेट अस सपोज दैट द ऑटोसोम इज ए. Clear? So all the organisms will be having a pair of autosomes and a pair of sex chromosomes. Now, अगर मैं बोलूं जो ऑटोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे होमोगैमेटिक होंगे. वो सारे के सारे होमोगैमेटिक होंगे. क्लियर? बट जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, दे आर जनरली हेटेरोगैमेटिक इन नेचर. दे मे बी होमोगैमेटिक एंड दे कैन बी हेटेरोगैमेटिक इन नेचर. अब हमें यह समझना है हेटेरोगैमेटिक मतलब क्या है. दैट मीन्स दैट बोथ द पेयर, या जो आपके दोनों पेयर में है वो आपके अलग अलग है, और तब जब आपका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो हो सकता है एक में आपका कुछ अलग आ जाए. क्लियर है? ठीक. अब सो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं कि सबसे पहले आपका ये किसके अंदर अलग अलग होंगे और किसके अंदर आपके आप द सेम टाइप होंगे. चलिए देखते हैं ना. यहां पर हमें सबसे पहले देखना है दैट इज जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो सेक्स डिटरमिनेशन होगा, इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक, द मेल्स विल बी हैविंग द हेटेरोगैमेट्स
and the other condition will be जहाँ पे females will be having the condition of heterogametes. Let us see. So यहाँ पर हो गया आपका सबसे पहले male heterogamety. Male heterogamety. और यहां पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द फीमेल हेटेरोगैमिटी. मतलब क्या है ना, यहां पर जो हम लोग मेनली डील कर रहे हैं अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम्स. गैमेटी हम लोग मेनली डील कर रहे हैं अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम आपके हेटेरोगैमेट्स, मतलब दो जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग है, तो therefore the sex chromosome will be different in the males, और इस कंडीशन में the sex chromosome will be different in the females. ठीक. अब हम लोगों को इसके अंदर दो केस पढ़ना है. ठीक. One will be the XX and the XY type. Clear? एक के अंदर हो जाएगा आपका XX एंड XY. सो ऑब्वियसली ये जो XY है, देखो ये आपका एक होमोगैमेटिक कंडीशन है, बट यहां पर X और Y जो है दिस इज अ हेटेरोगैमेटिक कंडीशन. सो इस टाइप ऑफ हेटेरोगैमेटिक कंडीशन हम लोग मेल्स के अंदर दिखाई देगा. अनदर इज योर XX एंड XO टाइप. क्लियर? XX एंड XO टाइप. ठीक है. ये जो XO है मतलब यहां पे जो Y आपका था दैट इज एब्सेंस, तो यहां पे आपका एक एब्सेंस हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी आपका हेटेरोगैमेट की तरह ही बिहेव हुआ. देयर इज नो पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स ओवर हियर. क्लियर? अब अगर फीमेल हेटेरोगैमेटी की मैं बात करूं तो यहां पर भी हमारे पास दो अलग अलग केस आज हम लोग देखेंगे. एक हो जाएगा दैट इज द ZZ एंड द ZW टाइप ऑफ द हेटेरोगैमेटी. तो ऑब्वियसली ये ZZ यहां पे जो ऑटोसोम है दिस विल बी रेफरिंग टू द मेल्स, क्योंकि यहां पे हेटेरोगैमेट किसके साथ है? फीमेल के साथ. सो द ZW will be the different type of gametes which will be present inside the females, and the last one will be the ZZ and ZO type. Clear? So यहां पर भी जो आपका हेटेरोगैमेट होगा वो किसके अंदर होगा? That will also be in the females. सबसे पहले देख लेते हम लोग कि किसके अंदर ये होंगे. व्हाट आर द एग्जांपल्स जिनके अंदर आपका ऐसे XX और XY टाइप के आपके हेटेरोगैमेटी होते हैं कंडीशन. ना यहां पर सबसे पहले आपके जितने भी मैमल्स है, ऑल द मैमल्स विल बी शोइंग, दैट इज इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, दे विल बी शोइंग द XX एंड XY टाइप. अलॉन्ग विद दिस यहां पर एक इंसेक्ट भी शो करता है जिसको आप बाद में पढ़ोगे, दैट इज अबाउट ड्रोसोफिला. इसका भी बहुत सिग्निफिकेंट यूज है हमारा जेनेटिक्स के अंदर. जब आप लोग क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे पहले थॉमस मॉर्गन करके एक साइंटिस्ट थे जो इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर विच इज कॉमनली नोन एज द फ्रूट फ्लाई, इसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंटेशंस किए थे, एंड ही एक्चुअली फाउंडेड द प्रेजेंस ऑफ लिंकेज. ठीक, जो डिविएट हुआ था फ्रॉम द मेंडल्स लॉज, तो वो हम लोग एक दिन और देख लेंगे. एज ऑफ नाउ जस्ट remember that in mammals including the human beings and Drosophila, इनके अंदर आपका XX और XY type of male heterogamety present होता है. The XX and XO are observed generally in the grasshoppers. Clear? So in grasshoppers there is absence of the Y chromosome, हम लोग बोल सकते हैं, but the male is a heterogamety. इन ZZ एंड ZW ये जनरली आपके होते हैं किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर. ठीक है, जो फाउल्स है उसके अंदर, एंड सम फिशेस के अंदर भी हमें दिखाई देगा ऐसे ZZ एंड ZW टाइप ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी. क्लियर? और लास्ट आपका ZZ एंड ZO विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन द कॉकरोचेस. क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब तो ऑब्वियसली इन दोनों कंडीशन में अगर मैं बात करूं, सो यहां पर आपके हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स?
सो इन दोनों कंडीशन में इट इज द मेल which is responsible for the sex of the child, for the sex of the child. ठीक है, क्लियर? जो जाइगोट हो रहा है, that zygote will be developing into a male or a female. Clear? That will be like determined by the male individual over here, because it is the heterogamity condition that is being observed purely in the males. Clear? So the wife or the female will not be taking part in the sex determination of the child. But यहां पर जो केस हो रहा है वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है. यहां पर क्या हो रहा है ना, इन दोनों केसेस में इट इज द फीमेल, यहां पर it is the female which is generally responsible for the determination of the child, since the heterogametes are present with the females and not with the males. Clear? ठीक. अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कंडीशन को. तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे XX और XY टाइप. सो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द XX and XY type of heterogamity. Which type of heterogamity it is? It is a male heterogamity. तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास ले लेता हूं male parent and the female parent and the female parent. Clear? ये हमारा हो गया parent. Parent will be giving the gamete, and the gamete will be uniting to form the progeny. Clear? ठीक. So males, as we have discussed, कि यहां पर males के अंदर कैसा होगा, heterogametes होंगे. So यहां पर males के अंदर हो जाएगा, that will be एक तो ऑटोजोम का पेयर, ठीक, प्लस यहां पर आपके हो जाएंगे द XY. ये समझ में आया? टोटल क्रोमोसोम्स जो है, टोटल क्रोमोसोम्स को हम लोग ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में डिवाइड किए थे. ऑटोसोम्स तो पेयर में रहता है, सो देयरफॉर दिस इज द डिप्लॉयड सेल. ठीक, दिस इज योर ऑटोसोम्स एंड दिस इज योर सेक्स क्रोमोसोम. XY क्यों लिया मैंने मेल? बिकॉज दिस इज आपका कंडीशन ऑफ मेल हेटेरोगैमेटी. तो ऑब्वियसली फीमेल कैसा होगा? फीमेल विल बी योर ऑटोसोमल पेयर along with X and X. समझ में आया? अब this will be giving gametes. So इसके लिए तो एक ही आपका आएगा, बट यहां पर दो है. So obviously इसके लिए आपके दो टाइप ऑफ गैमेट निकल के आएंगे. एक गैमेट होगा जिसके अंदर ऑटोसोम का A प्लस one of the sex chromosome will be coming, and the other type of gamete will be formed जिसके अंदर वही another pair of A and the Y chromosome will be coming. So यहाँ पे आपके the males are producing heterogametes, two different kind of gametes. This is your one kind of gamete and this is the other kind of gamete. But if I talk about the female over here, because there is a homogamety condition is both, so they will be giving only one type of gamete, that is the A plus X. इन दोनों A से एक आएगा और इन दोनों X से एक आएगा. क्लियर? ठीक. सो हमें यह भी पता चला कि जो होमोगैमेटी कंडीशन में होंगे दे विल बी ओनली गिविंग राइज टू वन टाइप ऑफ गैमेट. ये हम लोग पहले भी देखे हैं. अब सो प्रोजेनी के अंदर दे विल बी टू चांसेस, आइदर दिस कंबाइंस विद दिस वन टू फॉर्म अ डबल A प्लस डबल X. ठीक. और दूसरे कंडीशन आपका हो सकता है जहां पर डबल A प्लस X एंड Y होके रखा हुआ है. Clear? So obviously this will be your the female child. So देखो मैंने क्या बोला था, सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, कि जब आपका चाइल्ड जन्म लेगा या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, that factor which will be determining the sex or the gender of the zygote, clear, or of that particular progeny, that will be called as a sex determination process. Clear? So इसके अंदर that is the male, because the heterogamety condition was in male, therefore this is responsible for the
determining the sex of the progeny. So ये आपका कैसा हो जाएगा? This will be the male. समझ में आया ये चीज? Clear? Same to same आपका हो जाएगा the next type, that is the XX and the XO type. यहां पर क्या ले सकते हैं हम लोग? The second one is that the XX and the XO type of the male heterogamety condition. यहां पर भी सेम हम लोग पेरेंट्स लेते हैं, the male with the female. हेटेरोगैमेट्स किसके अंदर होगा? इन दोनों में से हेटेरोगैमेटी क्या है? एक्सो. सो मेल्स के अंदर आपका यहां पर कैसे होंगे? मेल्स के अंदर हो जाएगा अ पेयर ऑफ ऑटोसोम्स along with the XO, whereas the female will be having a pair of AA plus X and X. They will be now giving rise to the gametes. So as we have studied earlier that यहां से क्योंकि आपके heterogamety होगा तो obviously two type of gametes will be there. One gamete will be consisting of the A plus X and the other gamete will be consisting of A plus O. Clear? That is absence of the another sex chromosome. But यहाँ पर due to homogamety there will be only one single kind of a gamete which will be producing. मतलब all the gametes will be having this kind of a combination A plus X. So last of all if I talk about the progeny which will be there, तो progeny के अंदर क्या होगा? Now this can combine with this one. So again a double A plus double X and here double A plus XO. So see we can generalize that जिनके अंदर XO होगा that will be a male child, और जिनके अंदर आपका एक होमोगैमेटी कंडीशन रहेगा that will be the female child. So ये जो O बॉडी है that is the absence of the Y क्रोमोसोम जो है वो किसके अंदर था? वो था मेल के अंदर. So यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं हेटेरोगैमेट्स किसके अंदर बना? मेल्स. एंड ड्यू टू दिस हेटेरोगैमेटी कंडीशन जो आपका निर्धारण कर रहा है कि जो आपका जाइगोट बन रहा है या जो प्रोजेनी बन रहा है उसका आपका सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स या जेंडर क्या होगा. क्लियर? सो दीज वर द टू कंडीशंस ऑफ द मेल हेटेरोगैमेटी. नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस. Now we'll be moving on to the next case, that is of the female heterogamety. और फीमेल हेटेरोगैमेटी का पहला केस क्या था? द ZZ and ZW टाइप. यहां पर हमें याद रखना है जो ZW है दैट विल बी फॉर द फीमेल्स, बिकॉज मैं लिख ही रहा हूं कि फीमेल हेटेरोगैमेटी है. तो अगेन वी विल बी हैविंग द पेरेंट्स द सेम है. थोड़ा सा समझ लो, बहुत अच्छी तरह आप समझ पाओगे इस चीज को. दिस इज योर मेल एंड दिस इज योर फीमेल. तो यहां पर वही सेम ऑटोसोम्स तो होंगे ही होंगे, बट इट इज द ओनली सेक्स क्रोमोसोम दैट इज हेटेरोगैमेट एंड दैट द हेटेरोगैमेटी कंडीशन विल बी इन द फीमेल राइट नाउ. तो यहां पे ZW जो है वो किसके अंदर होगा? अब ये होगा फीमेल्स के अंदर. सो यहां पर भी there will be the presence of autosomes plus ZW heterogamete in the sex chromosome. यहां पर the pair of autosomes and the double Z. Clear? अब ये आपके देंगे क्या? gametes produce करेगा. So now two types of gametes कौन produce करेगा? जिसके अंदर heterogamete है. So heterogamete यहां पे female है और ये gametes unite होके आपका progeny बनाएगा. तो कैसा आपका होगा ना? यहां पर क्योंकि ये आपके दोनों ही होमोगैमेटी कंडीशन है तो दे विल बी गिविंग राइज टू अ सिंगल टाइप ऑफ अ गैमेट ऑल कंसिस्टिंग ऑफ A प्लस Z. बट यहां पर क्योंकि आपके हेटेरोगैमेटी कंडीशन है देयरफॉर एक तो हो जाएगा A प्लस Z एंड द अदर विल बी A प्लस W. क्लियर? दिस इज योर प्लस. ठीक. अब दिस A प्लस Z विल बी नाउ कंबाइनिंग विथ A प्लस W. सो यहां पर एक प्रोजेनी आपका होगा ऐसा एंड द अदर प्रोजेनी विल बी
एंड द अदर प्रोजेनी विल बी लाइक, इसके साथ आपका इसका हो जाएगा, सो डबल ए प्लस जेड एंड जेड, ठीक. सो दिस विल बी डेवलपिंग इनटू अ फीमेल राइट नाउ, क्योंकि हेट्रोगैमेटी किसके अंदर था, ZW फीमेल के अंदर था, तो दिस विल बी अ फीमेल एंड दिस विल बी अ मेल. ठीक, क्लियर. नेक्स्ट चले जाएंगे हमारे द फोर्थ टॉपिक, दैट इज द ZZ एंड द ZO टाइप ऑफ द फीमेल हेट्रोगैमेटी. यहां पर भी पेरेंट्स, द मेल एंड द फीमेल. ठीक, फीमेल के अंदर कैसा होगा, यहां पर आपके ऑटोसोम्स प्लस Z विथ एब्सेंस ऑफ द अनदर W. जैसे वहां पे हमारा मेल के हेट्रोगैमेटी के अंदर X था और X के साथ Y नहीं था, मिसिंग था, तो यहां पर W मिसिंग हो जाएगा, तो वहां पर हेट्रोगैमेटी तो तब भी बना. बट मेल्स के अंदर देयर विल बी द ऑटोसोम्स प्लस Z and Z. So now they will be giving rise to the gametes, and finally the gametes will be uniting to form the progeny. क्या होगा इसके अंदर ना, यहां पर वही सिंगल टाइप ऑफ गैमेट, बट यहां पर हेट्रोगैमेटी के कंडीशन के लिए दो अलग अलग टाइप ऑफ गैमेट होगा, A plus Z and the other one A plus O. ठीक, A plus Z will be combining with A plus Z to form double A plus double Z, and A plus Z will be combining with this one to give rise to double A and your ZO. तो यहां पर भी देखिए आपका ये कैसा था मेल कंडीशन में, तो मेल्स तो ऐसे हुए और जो फीमेल्स हुए ZO किसके पास था, फीमेल्स के पास, तो द फीमेल ऐसे हुए. क्लियर. ठीक, सो हमें एक चीज याद रखना है कि जिसके अंदर मेल हेट्रोगैमेटी होगा, जो आपका बच्चा पैदा हो रहा है उसका सेक्स निर्धारण करने की जिम्मेदारी किसका होगा, मेल्स के अंदर. एंड जिसके अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटी होगा, उसके अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका जो आपका जेंडर होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, द फीमेल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. क्लियर. अब एक थोड़ा सा अनोखा किस्म का हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि जो हमारे हनी बीज के अंदर होते हैं. क्लियर. और इस को हम लोग बोलेंगे, दिस टाइप को हम लोग बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. दिस इज नोन एज द हैप्लो डिप्लॉइडी टाइप. और ये किसके अंदर ऑब्जर्व है, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द हनी बीज. आपको पता होगा कि नॉर्मली अगर मैं हनी बीज को बोलूं, सो दे एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, जो आइदर दे विल बी एग्जिस्टिंग एज द क्वीन, और दे विल बी एग्जिस्टिंग एज द वर्कर्स, और दे विल बी एग्जिस्टिंग एज द ड्रोन्स. ठीक, और इनके अंदर द क्वीन एंड द वर्कर्स, दे आर एक्चुअली द फीमेल्स, और जो ड्रोन होता है दे आर रिगार्डेड एज द मेल्स. तो अब हम लोग यहां पे बताएंगे कि कैसे करके ड्रोन आपका हो रहा है और कैसे करके क्वीन और वर्कर्स पैदा हो रहे हैं. बट इससे पहले हम लोग, क्योंकि एक सिर्फ हनी बी का हम लोग केस पढ़ रहे हैं यहां पर, सो वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल बी रिक्वायरिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं जो हनी बी के अंदर होंगे, दैट विल बी, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर देयर विल बी 32 chromosomes. So what is the total number of chromosomes that is in the honeybees? It is 32. Clear? Up. So very same, we will be talking about the parents and we'll be taking obviously एक मेल लेंगे और एक फीमेल लेंगे. क्लियर. ठीक. अब पेरेंट्स क्या देंगे,
they will be producing the gametes and gametes will be uniting to form the progeny. Clear? अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फीमेल होंगे, बी इट क्वीन, बी इट द वर्कर्स, जनरली वर्कर्स आपके यहां पे काम नहीं करता है, यहां पे आपका काम करता है द क्वीन, ठीक? और उनके अंदर होता है 32 क्रोमोसोम्स. द फीमेल विल बी हैविंग 32 क्रोमोसोम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक? बट जो मेल होगा उसके अंदर सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स ही रहता है, जिसका मतलब है ऑल मेल्स या ऑल ड्रोन्स आर हैप्लॉइड. ठीक है, क्लियर? आपको पता चल रहा है क्यों इसका हम लोग नाम देते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी? क्लियर? अब जो मेल होगा वो इट विल बी गिविंग राइज टू द गैमेट, और जो गैमेट होगा यहां पर दैट विल बी ऑल्सो हैविंग 16 क्रोमोसोम्स. अब आप बताइए ये कैसे पॉसिबल है कि 16 क्रोमोसोम्स जब गैमेट बन रहा है तब भी आपके 16 ही कमिंग इन द गैमेट? दैट इज ओनली पॉसिबल अगर यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे आपका, मैं बता सकता हूं, इफ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन ओवर हियर इज माइटोसिस, बोल सकता हूं. तो हमें क्या याद रखना है ना, जनरली जो आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है दैट इज ड्यू टू द रिडक्शन सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस. बट हियर मेल्स क्या हो रहा है, जो मेल आपका इंडिविजुअल होगा दे विल बी गिविंग राइज टू द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा. क्लियर? बट क्योंकि फीमेल्स आपके कैसा है, दे आर डिप्लॉयड, दे आर हैविंग 32 क्रोमोसोम्स, सो ऑब्वियसली इनके अंदर दे विल बी गिविंग राइज टू 2 टाइप ऑफ गैमेट्स. ईच गैमेट विल बी हैविंग 16 क्रोमोसोम्स ईच. ठीक है, दो आपके अलग अलग आपके गैमेट्स होंगे और दोनों के अंदर ही 16 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. समझ में आया? क्लियर? अब सो नाउ प्रोजेनी के लिए हमें यूनाइटिंग करना पड़ेगा, और यूनाइटिंग करने के लिए एक 16 वाला क्रोमोसोम दूसरे जो फीमेल के 16 क्रोमोसोम के साथ मिलके कितने क्रोमोसोम हो गए? 32 क्रोमोसोम्स बन गए. 32 क्रोमोसोम्स बन गए यहां पर. तो एक इंडिविजुअल ये हुआ, और दूसरा जो 16 क्रोमोसोम था, अब यहां पर आपको गौर करना है, ये जो आपका 16 क्रोमोसोम है बाय द प्रोसेस, एक कुछ प्रोसेस हो रहा है वो हम लोग अभी बताएंगे, इट इज डेवलपिंग टू फॉर्म द मेल इंडिविजुअल. ठीक है, सो मेल के पास कितने आ गए? वही सेम, सिर्फ 16 क्रोमोसोम ही आ गया मेल के पास. इस प्रोसेस को हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे, और यही प्रोसेस हो जाएगा जिसको हम लोग बात कर सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस. इसको हम लोग नाम दे सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस. क्लियर? सो पार्थेनोजेनेसिस अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि जिस कंडीशन में ये फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, this chromosome या this gamete has been fertilized with the male gamete, so this can be said as an unfertilized egg. Why egg? Because it is released from the female. So ये बन जाएगा आपका unfertilized egg. Unfertilized egg. और जिस कंडीशन के अंदर unfertilized egg will be transforming to form a fully developed individual, that process is known as parthenogenesis. Clear? Got it? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक. सो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा द हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन विच इज ऑब्जर्व्ड इन द हनी बीज. क्लियर? और इसके अंदर हमें दो बहुत अच्छी तरह, एक अगर ये आपको समझ में आ गया तो अभी यहां पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, उसको आपको गौर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा. क्या स्टेटमेंट? सबसे पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि जो मेल्स होंगे दैट इज द ड्रोन्स, दे विल बी ऑल हैप्लॉइड.
कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमें समझ में आया ऊपर वाला इस क्रॉसिंग को देखते हुए। नेक्स्ट मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये जो ड्रोन्स आपका एक जनरेशन में पैदा हुआ, द ड्रोन्स, गौर करना अच्छी तरह, दे विल नॉट बी हैविंग, they will not be having either father nor sons. क्या बोला मैंने? Drones will be having, यहां पे थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने, यहां पे neither हो जाएगा. They will not be having neither father nor sons, but क्या होगा? They will be having grandsons, they will be having grandsons and grandfather. ये स्टेटमेंट लग रहा है कि ये क्या कैसा स्टेटमेंट आ गया है ना, यही आपका होमवर्क होगा। आपको इस स्टेटमेंट को मेरे पास व्हाट्सएप में लिखने, इसका आंसर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो ड्रोन्स है, इस ड्रोन्स का जो एक जनरेशन में आपका ड्रोन्स जो प्रोजेनी आपका हो रहा है, सपोज करो दिस इज योर मेल, सो मेल विल नॉट बी हैविंग अ फादर नॉर इट विल बी हैविंग अ सन, बट इट विल बी हैविंग grandsons and grandfather. Clear? So this is the homework for you, जो मुझे आप भेजोगे in my personal WhatsApp number. Clear? And जिसके पास नहीं है 6294842009, इसमें आप इसका पूरा एक्सप्लेन करके आप मुझे अपने भाषा में जैसे भी आपको समझ में आया वैसे ही आपको एक्सप्लेन करके और ये चीज़, ये स्टेटमेंट अच्छी तरह लिख के उसका एक्सप्लेनेशन मुझे भेजना है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग जो पार्ट को डील करेंगे दैट विल बी द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्लियर है? ठीक। तो स्टे सेफ। अगेन मैं बता रहा हूं, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तो हम लोग आप लोगों को लिंक भेज रहे हैं, बट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन, कि जैसे हम लोग कोई वीडियो यहां पर ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो उसका तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जहां से आप उसको पूरा एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? सो टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, थैंक यू।